ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 31 दिसंबर 1983 के। मुरली का टाइटल है नव वर्ष के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रूहानी माशूक शिव बाबा अपने आशिक रूहानी बच्चों के प्रति बोले, आज सागर के कंठे पर अर्थात मधुबन के कंठे पर मधुर मिलन मनाने के लिए माशूक अपने रूहानी आशिकों से मिलने आए हैं। कितना दूर दूर से मिलन मनाने के लिए आए हैं। क्यों? ऐसा वंडरफुल माशूक सारे कल्प में मिल नहीं सकता। एक माशूक और आशिक कितने हैं? अनेक आशिक एक माशूक के। तो आज विशेष आशिकों की महफिल में आए हैं। महफिल में मनाना होता है, सुनाना नहीं होता है। तो आज सुनाने नहीं आए हैं, मिलने और मनाने आए हैं। विशेष डबल विदेशी बच्चे आज का दिन मनाने के लिए आए हैं। नया वर्ष मनाने का संकल्प लेकर आए हैं। बाप दादा भी नए वर्ष में स्नेह और सहयोग संपन्न बधाई दे रहे हैं। संगम युग नया युग है। भविष्य सतयुग इस वर्तमान नए युग के नए जीवन की प्रारब्ध है। ब्राह्मणों के लिए नवयुग श्रेष्ठ युग अभी है। जब से ब्राह्मण बने नया युग, नया संसार, नया दिल, नई रातें शुरू हो गई। इसी नए युग के नए जीवन की हर घड़ी पद्मों तुल्य है, हीरे तुल्य है। सतयुग में यह गीत नहीं गाएंगे, नया दिन लागे, नई रात लागे। यह अब की बात है। बाप दादा ने शुरू से किस गीत से बच्चों को जगाया है? वह गीत याद है, जाग सजनिया जाग, क्यों जागो, नवयुग आया। बचपन का यही गीत है ना। अभी तो नए नए गीत बना दिए हैं। आदि गीत बाप ने यही सुनाया ना। तो नवयुग कब हुआ? अब पुराने के आगे नया लगता है ना। पुरानी दुनिया, पुरानी जीवन बदल गई, नई जीवन में आ गए ना। बेहोश थे, अपना होश था कि मैं कौन हूँ, तो बेहोश हुए ना। बेहोश थे, होश में आए, नया जीवन अनुभव किया ना। आँख खुलते नया संबंध, नया संसार देखा ना। तो नए युग की, नए युग में नए वर्ष की बधाई। लौकिक दुनिया में भी हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं। वैसे एवर हैप्पी होते नहीं हैं, लेकिन कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। अब आप सभी रियल रूप में कहेंगे हैप्पी न्यू ईयर। तो क्या लेकिन हैप्पी न्यू युग। सारा ही युग खुशी का युग है। हैप्पी न्यू ईयर कहते हो तो बधाई देने के समय क्या करते हो? पहले तो फॉरेन का रिवाज है, हाथ से हाथ ज़रूर मिलाएंगे। बाप दादा हाथ से हाथ कैसे मिलाते? स्थूल हाथ तो 1 सेकंड के लिए मिलाते हैं, लेकिन बाप दादा सारा ही युग हाथ मिलाते, अर्थात एक ही श्रेष्ठ मत रूपी हाथ दे, हाथ में हाथ मिलाए, अंत में भी साथ में ले जाते हैं। श्रीमत का हाथ सदा आप सबके साथ है, इसलिए सारा ही युग हाथ में हाथ देकर चल रहे हो। हाथ छोड़ा तो क्या हो जाएगा? किनारा हो जाएगा ना। इसलिए सच्चे आशिक सदा हर कदम हाथ में हाथ देकर चलते हैं। हाथ में हाथ देकर चलना यह स्नेह की भी निशानी है और सहयोग की भी निशानी है। कभी भी कोई चलते चलते थक जाते हैं तो दूसरा उसका हाथ पकड़कर ले जाते हैं ना। रूहानी माशूक आशिकों का हाथ कभी नहीं छोड़ते। अंत तक वायदा है, हाथ और साथ सदा ही रहेगा। सभी आशिकों ने हाथ तो पक्का पकड़ लिया है ना, ढीला तो नहीं है। छोड़ने वाले तो नहीं होना। जो छोड़ते और लेते रहते हैं वह हाथ उठाओ। कभी छोड़ते कभी पकड़ते, ऐसा कोई है? यह विशेषता है इन्हों की, छिपाने वाले नहीं हैं, साफ बोलने वाले हैं। इसलिए भी आधा विघ्न साफ सुनाने से खत्म हो जाता है। लेकिन कच्चा सौदा कब तक? पुराने वर्ष में पुरानी रीति रस्म समाप्त करनी है ना। या नए वर्ष में भी यही रीति रस्म चलेगी?
अब तक जो हुआ उसको फुल स्टॉप की बिंदी लगाए, सदा हाथ और साथ रहने के स्मृति की बिंदी अब से लगाओ। बड़े दिन व खुशी के दिन पर विशेष सुहाग, भाग्य और बधाई की बिंदी अर्थात तिलक लगाते हैं। आप लोग भी विशेष याद की भट्टी के दिन स्मृति की बिंदी लगाते हो ना? क्यों लगाते हो? भट्टी के दिन बिंदी खास क्यों लगाते हो? दृढ़ संकल्प की निशानी बिंदी लगाते हो कि आज का दिन सारा ही सहज योगी और श्रेष्ठ योगी के स्वरूप में रहेंगे। तो आज भी जो थोड़ा सा कच्चा हो तो दृढ़ संकल्प द्वारा फुल स्टॉप की बिंदी लगाओ, दूसरी समर्थ स्वरूप की बिंदी लगाओ। बिंदी लगाने आती है? पांडवों को बिंदी लगाने आती है? अच्छा, शक्तियों को बिंदी लगाने आती है? अविनाशी बिंदी। आज सुबह भी सभी ने क्या वायदा किया? समारोह मनाना है ना? मैरिज समारोह मनाना है? अभी मैरिज की नहीं है क्या? बाल बच्चे पैदा नहीं किए हैं? मैरिज तो हो गई है, लेकिन मैरिज का दिन मनाने आए हो। जिसकी मैरिज नहीं हुई है वह हाथ उठाओ। कितना भी नाच नखरे करो, लेकिन माशूक छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जानते हैं कि छोड़कर जाएंगे कहाँ जाएंगे। जैसे आजकल का विदेश का रिवाज है ना कि छोड़कर हिप्पी बन जाते हैं, तो हिप्पी बनना है क्या? एवर हैप्पी बनना है या हिप्पी बनना है? क्या हालत होती है जो देख भी नहीं सकते। आप सब तो राज्य अधिकारी हो, इसलिए बाप दादा जानते हैं कि कभी कभी नटखट बन जाते हैं, लेकिन बाप दादा ने जो वायदा किया है कि साथ ले जाएंगे, तो बाप वायदा नहीं छोड़ सकता, इसलिए साथ चलना ही है। अच्छा, नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई नई बात तो करेंगे ना? कोई प्लान बनाया है? निमित्त टीचर ने कोई नया प्लान बनाया है? गीता का भगवान तो देश में प्रत्यक्ष करेंगे, विदेश में क्या करेंगे? जो रही हुई बातें हैं उन बातों को प्रैक्टिकल में लाना, यह तो बहुत अच्छी बात है। समय प्रमाण सब बातें प्रैक्टिकल होती जा रही हैं। इस बात से भारत में तो नगाड़ा बजाएंगे ही, धर्म नेताओं को जगाएंगे, हलचल भी मचाएंगे। जो थोड़ा सा जागकर बहुत अच्छा कहे फिर सो जाते हैं, उन्हों के लिए जैसे कोई नींद से नहीं उठता है तो उस पर ठंडा ठंडा पानी डालते हैं, तो भारत वालों पर भी विशेष ठंडा पानी डालने से जागेंगे। अच्छा, तो इस वर्ष क्या नवीनता करेंगे? जितना लौकिक दुनिया में जिस स्थान पर हलचल हो, उसी हलचल के स्थान पर सदा खुशी की अचल स्थिति का झंडा लहराना। गवर्नमेंट हलचल में हो और गुप्त प्रभु रत्न सदा संपन्न सदा अचल का विशेष झंडा लहराएं। गवर्नमेंट का भी अटेंशन हो जाए कि यह इस देश में गुप्त वेशधारी कौन सी विचित्र आत्माएं हैं, जो सारे देश में न्यारी और प्यारी हैं, जो अपने को धन से कमज़ोर समझते हैं, उन्हों को अविनाशी धन से संपन्न कर हम सबसे भरपूर हैं, हम सदा पद्मा पदम पति हैं, यह अनुभव कराओ। धन की गरीबी का दुख उन्हों को भूल जाए, ऐसी लहर फैलाओ। जो भी आए वह समझे कि अकुट खजानों से भरपूर हो गए, और भी कोई धन होता है वह अनुभव करे, और इसी धन द्वारा यह स्थूल धन भी स्वतः ही समीप आता है, दुख नहीं देगा। अच्छा, तो विदेश में नए वर्ष की नवीनता क्या करेंगे? सेंटर्स तो खुलते जा रहे हैं और खुलते रहेंगे। अभी इस वर्ष विदेश में भी विशेष क्वालिटी की सर्विस विशेष रूप से होनी चाहिए। आप सबकी विशेष क्वालिटी तो रही, लेकिन आप सभी क्वालिटी वाले और भी विशेष क्वालिटी वाली आत्माएं जो स्थापना के कार्य में सहयोगी बन जाएं, ऐसा विदेश में चारों ओर से एक ग्रुप तैयार करो, जो ग्रुप मिलकर भारतवासियों की सेवा के अर्थ विशेष निमित्त बने। नामी ग्रामी आवाज़ फैलाने वाले अलग ग्रुप हैं, लेकिन यह है संबंध वाले, वह है संपर्क वाले, और यह ग्रुप चाहिए क्वालिटी वाला जो समीप संबंध में हो, विशेष जीवन के परिवर्तन के अनुभवी हों, जिसके अनुभवों द्वारा और भी विशेष क्वालिटी वाली आत्माएं वारिस क्वालिटी निकलती रहें। वह है सेवा के निमित्त ग्रुप
और यह है वारिस क्वालिटी सेवाधारी ग्रुप। नामी ग्रामी भी हो और वारिस भी हो, ऐसा ग्रुप विदेश में तैयार होने से देश में सेवा का चक्कर लगाएं। राजनेता, धर्म नेता सर्व प्रकार की आत्माओं को अपने अनुभव की शक्ति द्वारा अनुभव करने की इच्छा उत्पन्न करा सकें, तो ऐसा चक्कर लगाने वाले वारिस सेवाधारी क्वालिटी का ग्रुप तैयार करो। समझा? विदेश में चारों ओर आवाज़ फैलाने के साधन सहज हैं, इसलिए विदेश में आवाज़ फैल भी रहा है और फैलता भी रहेगा। लेकिन भारत में आवाज़ फैलाने के साधन इतने सहज नहीं। भारतवासियों को जगाने के लिए पर्सनल सेवा चाहिए, और वह भी बहुत सिंपल अनुभव के आवाज़ की सेवा हो। भारतवासी विशेष परिवर्तन के अनुभव से परिवर्तन होंगे। ऐसे विशेष अनुभवी जिन्हों के अनुभव में ऐसी शक्तिशाली परिवर्तन की बातें हों, ऐसी कहानियाँ सुन करके भारतवासी ज़्यादा आकर्षित होंगे। भारत में कथा कहानियाँ सुनने का रिवाज है। समझा? विदेशियों को क्या करना है? इतनी सब टीचर्स आई हैं, तो ऐसा ग्रुप तैयार करके लाना। अच्छा, नए वर्ष की विशेष सौगात, बाप दादा वरदान माला दे रहे हैं। सेरेमनी बनाते हैं तो वरमाला डालते हैं। बाप दादा सभी आशिकों को वरदान माला की सौगात दे रहे हैं। सदा संतुष्टता से संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। हर संकल्प में विशेषता हो, हर बोल और कर्म में विशेषता हो। ऐसे विशेषता संपन्न सदा रहो। सदा सरल स्वभाव, सरल बोल, सरलता संपन्न कर्म हो। ऐसे सरल स्वरूप रहें। सदा एक की मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के सहज अभ्यासी रहो। सदा खुश रहो, खुशी का खजाना बांटो, खुशी की लहर सर्व में फैलाओ। ऐसे सदा खुशी की मुस्कुराहट चेहरे पर चमकती रहे। ऐसे हर्षित मुख रहो, सदा याद में रहो, वृद्धि को पाओ। ऐसे वरदान माला सदा साथ रहे। समझा? यह है नए वर्ष की सौगात। अच्छा, ऐसे सदा के वरदानी, सदा हाथ और साथ के अमर श्रेष्ठ आत्माएं, हर संकल्प में नवीनता की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को नव युग के नव वर्ष की अमर याद प्यार, उड़ती कला का याद प्यार और नमस्ते। रात्रि 12 बजे के बाद सभी बच्चों को बधाई। चारों ओर के स्नेही सिकिलधे सदा सेवाधारी बच्चों को सदा नए उमंग, नए उत्साह भरे जीवन की, नए वर्ष की बधाई हो। संगम युग नव युग, जिसमें हर घड़ी नई हो, हर संकल्प नए ते नया उमंग उत्साह दिलाता है। ऐसे युग में नए वर्ष की मुबारक तो सदा बाप दादा देते ही हैं, फिर भी विशेष दिन पर विशेष याद दे रहे हैं कि सदैव स्वयं भी नए ते नए सेवा में स्वयं के प्रति प्लान बनाते हुए प्रैक्टिकल में लाते रहो और दूसरों को भी अपने नवीन जीवन से प्रेरणा देते रहो। लंदन निवासी व जो भी विदेश में हैं, सभी के याद प्यार और हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड भी पाए, बहुत बहुत पत्र भी पाए, छोटी बड़ी सौगातें भी पाईं। बाप दादा ऐसे नए युग में श्रेष्ठ कर्म करने वाले और नया युग रचने वाले बच्चों को विशेष वरदानों सहित नए वर्ष की बधाई दे रहे हैं। सभी बहुत अच्छे मोहब्बत और मेहनत से सेवा कर रहे हैं और सदा ही सेवा में बिजी रहे, औरों को भी सेवा द्वारा बाप के वर्षे के अधिकारी बनाते हैं। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को फिर भी बार बार शुभ बधाइयों से याद प्यार। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला पॉइंट, सदा अपने को पुण्य आत्मा समझते हो। सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य है बाप का संदेश दे बाप का बनाना। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पुण्य आत्मा हो, क्योंकि अब की पुण्य आत्मा सदा काल के लिए पूज्य बन जाती है। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अल्पकाल का पुण्य भी फल की प्राप्ति कराता है।
लेकिन वह है अल्पकाल का। यह है अविनाशी पुण्य, क्योंकि अविनाशी बाप का बनाते हो, इसका फल भी अविनाशी मिलता है। जन्म जन्म के लिए पूज्य आत्मा बन जाएंगे तो सदा पुण्य आत्मा समझते हुए हर कर्म पुण्य का करते रहो। पाप का खाता खत्म, पिछला पाप का खाता भी खत्म, क्योंकि पुण्य करते करते पुण्य का तरफ ऊंचा हो जाएगा तो पाप नीचे दब जाएगा। पुण्य करते रहो तो पुण्य का बैलेंस बढ़ जाएगा और पाप नीचे हो जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। सिर्फ चेक करो, हर संकल्प पुण्य का संकल्प हुआ, हर बोल पुण्य के बोल हुए, व्यर्थ बोल भी नहीं। व्यर्थ से पाप नहीं कटेगा और पुण्य का फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प पुण्य का हो। ऐसे सदा श्रेष्ठ पुण्य का कर्म करने वाली पुण्य आत्मा है। यही सदा याद रखो। संगम युगी ब्राह्मणों का काम ही क्या है? पुण्य करना। और जितना पुण्य का काम करते हो उतनी खुशी भी होती है। चलते फिरते किसको संदेश देते हो तो उसकी खुशी कितना समय रहती है। तो पुण्य कर्म सदा खुशी का खजाना बढ़ाता है और पाप कर्म खुशी गवाता है। अगर कभी खुशी गुम होती है तो समझो कोई न कोई बड़ा पाप नहीं तो छोटा अंश मात्र भी ज़रूर किया होगा। देह अभिमान में आना यह भी पाप है ना, क्योंकि बाप याद नहीं रहा तो पाप ही होगा ना। इसलिए सदा पुण्य आत्मा भव। दूसरा पॉइंट, सदा अपने को निश्चय बुद्धि विजयी रत्न समझते हो। सदा के निश्चय बुद्धि अर्थात सदा के विजयी। जहाँ निश्चय है वहाँ विजय स्वतः है। अगर विजय नहीं तो निश्चय में कहाँ न कहाँ कमी है। चाहे स्वयं के निश्चय में, चाहे बाप के निश्चय में, चाहे नॉलेज के निश्चय में, किसी भी निश्चय में कमी माना विजय नहीं। निश्चय की निशानी है विजय, अनुभवी होना। निश्चय बुद्धि को माया कभी भी हिला नहीं सकती। वह माया को हिलाने वाले होंगे, स्वयं हिलने वाले नहीं। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो स्वयं भी अचल होंगे। जैसा फाउंडेशन वैसी मजबूत बिल्डिंग बनती है। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो कर्म रूपी बिल्डिंग भी अचल होगी। माया को अच्छी तरह से जान गए हो ना, माया क्यों और कब आती है यह ज्ञान है ना। जिसको पता है कि इसी रीति से माया आती है तो वह सदा सेफ रहेंगे ना। अगर मालूम है कि यहाँ से इस रीति से दुश्मन आएगा तो सेफ्टी करेंगे ना। आप भी समझदार हो तो माया वार क्यों करे। माया की हार होनी चाहिए। सदा विजयी रत्न हैं, कल्प कल्प के विजयी हैं। इस स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो। कच्चे पत्तों को चिड़ियाएं खा जाती हैं, इसलिए पक्के बनो। पक्के बन जाएंगे तो माया रूपी चिड़िया खाएगी नहीं, सेफ रहेंगे। अच्छा, तीसरा पॉइंट, सदा शांति के सागर की संतान शांत स्वरूप आत्मा बन गए। हम विश्व में शांति स्थापन करने वाली आत्मा है। यह नशा रहता है। स्वधर्म भी शांत और कर्तव्य भी विश्व शांति स्थापन करने का। जो स्वयं शांत स्वरूप है वही विश्व में शांति स्थापन कर सकते हैं। शांति के सागर बाप की विशेष सहयोगी आत्माएं हैं। बाप का भी यही काम है तो बच्चों का भी यही काम है। तो स्वयं सदा शांत स्वरूप, अशांति का नाम निशान भी न हो। अशांति की दुनिया छूट गई। अभी शांति की देवी शांति के देव बन गए। शांति देवा कहते हैं ना, शांति देने वाले शांति देवा और शांति देवी बन गए। इसी कार्य में सदा बिजी रहने से माया जीत स्वतः हो जाएंगे। जहाँ शांति है वहाँ माया कैसे आएगी। शांति अर्थात रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता। अशांति भाग गई, आधा कल्प के लिए विदाई दे दी। ऐसे विदाई देने वाले होना। चौथा पॉइंट, सदा अपने को बाप के साथ रहने वाले, सदा के सहयोग लेने वाली आत्माएं समझते हो। सदा साथ का अनुभव करते हो।
जहाँ सदा बाप का साथ है वहाँ सहज सर्व प्राप्ति है। अगर बाप का साथ नहीं तो सर्व प्राप्ति भी नहीं, क्योंकि बाप है सर्व प्राप्तियों का दाता। जहाँ दाता साथ है वहाँ प्राप्तियाँ भी साथ होंगी। सदा बाप का साथ अर्थात सर्व प्राप्तियों के अधिकारी। सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं अर्थात भरपूर आत्माएं सदा अचल रहेंगी। भरपूर नहीं तो हिलते रहेंगे। संपन्न अर्थात अचल। जब बाप साथ दे रहा है तो लेने वालों को लेना चाहिए ना। दाता दे रहा है तो पूरा लेना चाहिए, थोड़ा नहीं। भक्त थोड़ा लेकर खुश हो जाते, लेकिन ज्ञानी अर्थात पूरा लेने वाले जर्मन ग्रुप से सदा अपने को बाप के समीप रत्न समझते हो। जितना दूर रहते, देश से दूर भले हो लेकिन दिल से नज़दीक हो, ऐसे अनुभव होता है ना। जो सदा याद में रहते हैं, याद समीप अनुभव कराती है। सहज योगी होना, जब बाबा कहा तो बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है। बाबा शब्द जादू का शब्द है। जादू की चीज़ बिना मेहनत के प्राप्ति कराती है। आप सभी को जो भी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, जो भी चाहिए, बाबा शब्द कहेंगे तो सब मिल जाएगा। ऐसा अनुभव है। बाप दादा भी बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। ज़्यादा खुशी किसको, आपको है या बाप को? बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता सिमरण करते हैं। कितने लकी हो, अनुभव करते हो कि बाप हमको याद करते हैं। सभी अपनी अपनी विशेषता में विशेष आत्मा हो। यह विशेषता तो सभी की है। जो दूर देश में होते, दूसरे धर्म में जाकर फिर भी बाप को पहचान लिया, तो इस विशेष संस्कार से विशेष आत्मा हो गए। अच्छा, ओम शांति।